नमस्कार, मैं अंकिता वैभव गुप्ता एक बार फिर आप सभी के समक्ष अपने विचार प्रस्तुत करना चाहती हूँ। आज का मेरा वीडियो खास तौर पर उन सभी माता-पिताओं के लिए है, जो हमेशा ही अपने बच्चों के लिए बहुत चिंतित रहते हैं और जो चाहते हैं कि उनके बच्चे अपनी ज़िंदगी में एक बेहतर इंसान बनें और कुछ अच्छा काम करें। आप सभी की चिंताओं के विषय बहुत सामान्य हैं। जैसे कि कई बार माता-पिता ये सोचते हैं कि उनका बच्चा पढ़ाई में अच्छा नहीं है, तो कई बार वो ये सोचते हैं कि उनका बच्चा खेल-कूद में अच्छा नहीं है। आप ये चाहते हैं कि आपका बच्चा राष्ट्रीय या अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भाग ले और आगे बढ़े। साथ ही कुछ माता-पिता ये चाहते हैं कि उनका बच्चा अन्य गतिविधियों में भी भाग ले। तो कई बार माता-पिताओं की ये अपेक्षाएँ होती हैं कि हमारा बच्चा हर व्यक्ति के सामने, मेहमानों के सामने बहुत अच्छे से व्यवहार करे, बहुत अच्छे से पेश आए। किंतु कहीं न कहीं आपके बच्चे दूसरों के सामने बात करने में झिझकते हैं, डरते हैं और सकुचाते हैं। तो ऐसे अलग-अलग परेशानियाँ सभी के साथ हैं, आपकी चिंता के विषय अलग-अलग हैं, लेकिन ये बड़े ही सामान्य हैं। ये सभी के साथ होता है। अगर आप अपनी चिंताओं के विषय के बारे में सोचेंगे, तो आप ये पाएँगे कि जब भी आप अपने बच्चे की तुलना दूसरे बच्चे के साथ करते हैं, तभी आप अपने बच्चे को कम आँकते हैं और दूसरे बच्चे को अपने बच्चे से बेहतर समझते हैं। और जब आप ऐसा समझते हैं, उसी वक़्त आप अपने अंदर एक दबाव को उत्पन्न करते हैं, एक चिंता को उत्पन्न करते हैं, एक परेशानी को उत्पन्न करते हैं। कई बार ये चिंता, परेशानी और दबाव गुस्से का रूप ले लेती है, जिसकी वजह से कई माता-पिता अपने बच्चे को डाँट देते हैं, तो कई बार मार देते हैं। दोनों ही चीज़ें आपके बच्चों के लिए बहुत हानिकारक हैं। तो क्या आपके अंदर ये दबाव इन्हीं कारणों से उत्पन्न हो रहा है? अगर ऐसा है, तो अपने बच्चे की तुलना दूसरे बच्चे से करना छोड़िए, क्योंकि आपका बच्चा अलग गुणों के साथ जन्मा है। आपके बच्चे के अंदर अलग खासियत है। कुछ अलग ऐसा करने की क्षमताएँ हैं, जो किसी और बच्चे में नहीं। आप दूसरे बच्चे से अपने बच्चे की तुलना तो कर लेते हैं, लेकिन हमेशा उन बातों में तुलना करते हैं, जो उस बच्चे के अंदर अच्छी हैं। आप वो अच्छी बातें अपने बच्चे की नहीं देखते, जो दूसरे बच्चे के अंदर नहीं हैं। तो सबसे पहले अपने बच्चे की अच्छी बातों को लिखिए, उसके बाद उसकी जो कमियाँ हैं, उसको एक-एक करके सुधारने की कोशिश करिए, क्योंकि एक बच्चा 16 साल की उम्र तक बहुत अच्छी तरह से सीख सकता है। उसके सीखने की उम्र अभी खत्म नहीं हुई है कि आप इतनी चिंता करें कि आपकी चिंता का विषय, आपकी जो चिंता है, वो एक दबाव के रूप में आपके बच्चे के ऊपर जाए, जो कि बच्चे के लिए हमेशा ही बहुत हानिकारक है। तो आपको इस बात का विशेष ध्यान रखना पड़ेगा कि दूसरों से तुलना करके, दूसरों की बातों में आके अपने बच्चे को दबाव में लाना उसके लिए बहुत हानिकारक है। उसका मन और मस्तिष्क, इन दोनों का संतुलन बिगड़ जाएगा और एक बच्चा बहुत नाजुक होता है। एक बच्चा एक फूल की तरह होता है। उस हर फूल की तरह जिसे खिलने के लिए एक अलग मौसम की ज़रूरत होती है, जिसे खिलने के लिए एक अलग समय की ज़रूरत होती है। जैसे गुलाब का फूल, सर्वाधिक उपयोग होने वाला पुष्प, बहुत लोकप्रिय पुष्प। ये अपने गुणों के कारण जाना जाता है, अपनी सुगंध के कारण जाना जाता है, अपने रूप के कारण जाना जाता है। तो गुलाब के पुष्प के खिलने का, उसकी खेती करने का एक समय होता है, जो कि जनवरी से अप्रैल माह के बीच में होता है। लेकिन इसके अलावा अगर इसको हम खेती करने का सोचेंगे, तो क्या ये पनपेगा? क्या ये वो रूप ले पाएगा जो इसका है? भारत के उत्तर और दक्षिण में इसकी खेती की जाती है, लेकिन इसकी इसकी समयावधि निश्चित है। इसके खिलने का एक समय है। इसको खिलने के लिए, पनपने के लिए एक उर्वरक भूमि की ज़रूरत है, एक निश्चित जलवायु की ज़रूरत है। तभी ये अपने असली स्वरूप को पा पाता है। ठीक इसी तरह से आपका बच्चा है। आपके बच्चे को खिलने के लिए आपका समय चाहिए। आपके बच्चे को पनपने के लिए आपका प्यार चाहिए। आपके बच्चे को पूर्ण रूप से अपना स्वरूप लाने के लिए आपके ऊपर विश्वास चाहिए। जब बच्चा आपके ऊपर विश्वास करता है, आप अपने बच्चे के ऊपर विश्वास करते हैं, अपना पूर्ण समय देते हैं और जब आप उसे समझ के उसकी परेशानियों को उसी की तरह से हल करते हैं, तब जाके आप अपने बच्चे को वो रूप दे पाते हैं जिस रूप के लिए वो जन्मा है।
हर बच्चा अलग-अलग है, हर बच्चे की क्षमताएँ अलग-अलग हैं। इस क्षमताओं को, इन गुणों को दूसरों से तुलना करके ख़त्म मत करिए। अपने बच्चे को प्यार दीजिए, उसे समझिए, उसे दूसरे बच्चों से तुलना मत करिए और उसके ऊपर किसी प्रकार का दबाव मत डालिए। फिर देखिए, आप जो सिखाना चाहेंगे वो उसे सीखेगा और समझेगा और निश्चित रूप से अपनी मंज़िल को प्राप्त करेगा। तो इसी के साथ मैं बहुत जल्दी अपने अगले वीडियो के साथ आप सभी से मिलूँगी। धन्यवाद।